तो दोस्तों क्या हो अगर टाइटन एक्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक हिडन मिशन पर हो। और सोचो अगर इंसान ही इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन निकले। और सबसे शॉकिंग बात कि अगर एक नॉर्मल लड़की सडनली टाइटन से कनेक्ट होने लगे। तो वेलकम बैक गाइस, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 एपिसोड 4। और भाई ये एपिसोड सिंपल रिकैप नहीं है, बल्कि ये पूरा मॉन्स्टरवर्स का डायरेक्शन चेंज करने वाला चैप्टर है। यहाँ इस एपिसोड में हमें मिलता है एक टेरिफाइंग ओशियन टाइटन, एपेक्स का नेक्स्ट लेवल स्कैम, एक फेल्ड मिशन और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कैट के पॉसिबल पावर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा स्टोरी के अंदर घुसते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर तुम मॉन्स्टरवर्स के रियल सीक्रेट्स, हिडन डिटेल्स और क्रेजी फैन थ्योरीज मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, बिकॉज यहाँ हर वीडियो में आपको मिलता है नेक्स्ट लेवल ब्रेकडाउन। तो चलो अब शुरू करते हैं। ओपनिंग मिस्ट्री एंड टाइटन अटैक। दोस्तों यहाँ एपिसोड स्टार्ट होता है बिल के एक फ्लैशबैक मोन्टाज के साथ। यहाँ वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा होता है, मॉन्स्टर्स को ट्रैक करता हुआ, उनकी मूवमेंट्स स्टडी करता हुआ, और फाइनली वो पहुंचता है स्कल आइलैंड 1973 में। अब यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है, पर ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि उसके सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स मोनार्क के स्टोरेज में रखे गए थे और 2015 में एपेक्स ने उन्हें चुरा लिया। मतलब दोस्तों ये सब रैंडम नहीं है, बल्कि यहाँ एपेक्स का प्लान काफी पुराना है। और फिर सीन कट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन पर, ओफू बीच, अमेरिकन समोआ। यहाँ टाइटन अलर्ट के बावजूद दो सर्फर्स ओशियन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्लासिक ह्यूमन बिहेवियर, हाँ वही कुछ नहीं होगा वाला एटीट्यूड। अब यहाँ मोनार्क उन्हें वार्न करता है, पर ऑब्वियसली यहाँ लेट हो चुका होता है। अब सडनली ओशियन डिस्टर्ब होता है, पानी के अंदर से एक मैसिव शैडो मूव करता है और फिर यहाँ सरफेस पर टाइटन एक्स आता है। और भाई ये टाइटन अलग लेवल का है। यहाँ ये सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ये इंटेलिजेंट भी है। अब वो टेंटिकल्स यूज करता है, शिप्स को ड्रैग करता है और सबसे क्रीपी पार्ट, वो छोटे क्रिएचर समन करता है, स्क्रैप्स को। अब दोस्तों ये स्क्रैप्स यहाँ रैंडम इंसेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं जैसे एक आर्मी हो। और फिर यहीं से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी बनती है कि शायद ये टाइटन दुनिया भर में घूम रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों को कलेक्ट करने के लिए। हो सकता है जब ये एक्सिस मंडी में था तब उसके स्क्रैप्स दुनिया भर में स्प्रेड हो गए, और अब जब ये वापस आया है तो वो उन्हें एक जगह जमा कर रहा है। और दोस्तों अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ये टाइटन रैंडम नहीं है, बल्कि वो पर्पस के साथ मूव कर रहा है। कैट्स अवेकनिंग। अब दोस्तों स्टोरी शिफ्ट होती है कैट पर। यहाँ कैट बीच पर उठती है एक वाइल्ड नाइट के बाद। वहीं उसका फोन नोटिफिकेशन से भरा हुआ है, मॉम डैड में सब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ केट का फोकस कहीं और है। यहाँ वो सीधा ओशियन की तरफ चलती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो, और जब वो पानी में एंटर करती है तो कुछ स्ट्रेंज होता है। यहाँ वो सडनली रुक जाती है और जैसे ही वो पानी में डूबती है उसे कुछ फील होता है, कुछ दिखता है, पर ऑडियंस को रिवील नहीं होता। और दोस्तों यहाँ ये मोमेंट नॉर्मल नहीं है, बल्कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी स्टार्ट होती है कि कीको भी पहले टाइटन्स को फील कर पाती थी जब कोई और नहीं कर पाता था। मतलब दोस्तों ये एबिलिटी जेनेटिक हो सकती है, और अब वो एबिलिटी कैट में एक्टिवेट हो रही है। और अगर आपने ओल्ड गॉडजिला मूवीज देखी है तो आपको याद होगा शोबिजिन, जो मोथरा से टेलीपैथिकली कनेक्टेड थे। और हाँ, मोथरा ऑलरेडी मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है कैट इस यूनिवर्स की फर्स्ट टाइटन कनेक्टेड ह्यूमन बनने वाली हो। और दोस्तों अगर ये ट्रू है तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, बल्कि फ्यूचर का बिगेस्ट वेपन या सेवियर हो सकती है। एपेक्स का गेम प्लान। दोस्तों अब बात करते हैं एपेक्स की, जो इस एपिसोड का रियल विलन है। यहाँ सरफेस पर वो बोलते हैं कि उनका गोल है टाइटन्स के साथ कोएग्जिस्ट करना, पर रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ टीम और मोनार्क टीम टाइटन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब एपेक्स उन्हें हेल्प करता हुआ दिख रहा होता है। और फिर एडवांस सिस्टम यूज करके वो प्रेडिक्ट करते हैं कि टाइटन 23 आवर्स में सैन फ्रांसिस्को पहुंचने वाला है। अब सब पैनिक मोड में आ जाते हैं, एविक्यूशन स्टार्ट, मिलिट्री रेडी। पर दोस्तों फिर आता है बिगेस्ट ट्विस्ट कि यहाँ वो टाइटन ही नहीं है, बल्कि
वो तो एक वेल होती है। मतलब एपेक्स ने मोनार्क को कम्प्लीटली फूल कर दिया। उन्होंने फेक डाटा दिया, मोनार्क का ट्रस्ट जीता और फिर उनका डेटा चुरा के निकल गए। यहाँ दोस्तों ये एक परफेक्ट मैनिपुलेशन था और अब क्लियर है कि एपेक्स को एग्जिस्ट नहीं चाहता, बल्कि एपेक्स कंट्रोल चाहता है। इन्फिल्ट्रेशन मिशन। वहीं दोस्तों दूसरी साइड पे ली, कीको, हिरोशी, केंटारो और मैं एक रिस्की मिशन प्लान करते हैं, जहां उनका गोल सिंपल है, एपेक्स फैसिलिटी में घुसना और हिरोशी का टाइटन डॉग विजल डिवाइस वापस लाना। और फिर मैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हैकिंग और प्लानिंग दोनों हैंडल करती है। अब प्लान एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप की। एक एम्प्लॉय के बैग में बग प्लांट किया जाता है, सिस्टम हैक होता है और एक फेक न्यूक्लियर अलर्ट ट्रिगर किया जाता है। यहाँ फैसिलिटी इवाक्यूएट होती है और टीम डिस्गाइज में अंदर घुस जाती है। पर यहाँ जो वो अंदर देखते हैं वो बहुत शॉकिंग होता है। यहाँ एपेक्स ने स्कल आइलैंड के क्रिएचर्स को कैप्चर करके केजेस में रखा है। वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये कोई रिसर्च नहीं है, बल्कि ये एक्सप्लॉइटेशन है। मेस टर्निंग पॉइंट। अब दोस्तों मैं फाइनली एपेक्स साइंटिस्ट ब्रेंडा से मिलती है और यहाँ बिगेस्ट रिवील होता है कि एपेक्स का रियल प्रोजेक्ट है टाइटन माइंड कंट्रोल। यहाँ मे का कोड ऑलरेडी उन्हें टेम्पररी कंट्रोल देता है, पर वो परमानेंट कंट्रोल चाहते हैं। तब ब्रेंडा उसे ऑफर देती है, हमारे साथ काम करो और हम टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं कंफ्यूज्ड है। एक साइड उसके फ्रेंड्स हैं, वहीं दूसरी साइड एक सॉल्यूशन जो डिस्ट्रक्शन रोक सकता है। पर दोस्तों ये एक डेंजरस इल्यूजन है, क्योंकि एपेक्स का रियल गोल पावर है, बैलेंस नहीं। मिशन फेलियर। मीनवाइल हिरोशी और टीम फाइनली डिवाइस तक पहुंचते हैं, पर वहां पहुंच के उन्हें शॉक मिलता है, क्योंकि यहाँ डिवाइस डिसमेंटल्ड होती है, कम्प्लीटली यूजलेस। अब मिशन फेल हो जाता है, हिरोशी इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि उसने गलती की, उसे कैट के पास जाना चाहिए था। पर तभी एक मैसेज आता है कि सैन फ्रांसिस्को सेफ है। फॉल्स अलार्म। और यहाँ सबको समझ आता है कि एपेक्स ने सब मैनिपुलेट किया। फाइनल सेटअप एंड इमोशनल ट्विस्ट। अब दोस्तों एंड में टीम वापस मोटेल आती है और वहाँ कैट उनका वेट कर रही होती है। अब यहाँ वो क्लियरली बोलती है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, पर वो अपनी पावर्स के बारे में कुछ नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ मैं डिसीजन लेती है कि वो एपेक्स के साथ रुकेगी। और दोस्तों यहाँ ये फ्यूचर कन्फ्लिक्ट सेटअप करता है और फिर लास्ट मोमेंट में एक और इमोशनल बॉम्ब ड्रॉप होता है। यहाँ हिरोशी को कीको और ली के अफेयर का प्रूफ मिलता है और अब मिशन सिर्फ टाइटन्स का नहीं, बल्कि यहाँ फैमिली ड्रामा भी एक्सप्लोड होने वाला है। कंक्लूजन, बिगर पिक्चर। दोस्तों एपिसोड 4 एक सिंपल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन है आने वाले केओस का। अब आगे क्या हो सकता है? क्या कैट की पावर्स फुल्ली अवेकन होगी, एपेक्स टाइटन कंट्रोल अटेम्प्ट करेगा, मेका टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर सेंटा सोलिडोड में फाइनल शोडाउन? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन वर्सेस टाइटन्स नहीं, बल्कि यहाँ कंट्रोल वर्सेस अंडरस्टैंडिंग का वॉर होने वाला है। तो भाई तुम क्या सोचते हो? क्या कैट फ्यूचर की टाइटन कम्युनिकेटर बनेगी या एपेक्स उसे वेपन बना देगा? कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ ही वीडियो को हाइप भी कर लो, क्योंकि आगे और भी इंसेंट ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।